हाँ सर, बताइए क्या करना चाहते हैं। 21 तारीख को हमारे साथी कमल जी के घर पे जो डकैती हुई रात को, हमने हमारे प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसका खुलासा दूसरे दिन ही कर दिया। ये पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए अपराध पर अंकुश लगाते हुए ऐसी कार्रवाई की और उनका जो भी सामान था वो सब का सब पूरा बरामद कर लिया गया। अभी कल यहाँ नावा के अंदर हमारे पूर्व मुख्य उप सचेतक जी आए और उन्होंने जो बातें कही वो अनगढ़ बातें थी, उनमें कोई तथ्य में कोई बात नहीं थी। वो ये कह रहे हैं कि अपराध बढ़ गए। अरे कहाँ अपराध बढ़ गया? अपराध तो आपके शासन में थे। आपके भाई ने सरेआम मर्डर किया, आप अगर उसमें आप भी शामिल थे, आप उस जयपाल पूनिया को न्याय दिलाना चाहते हो तो आप गिरफ्तार होइए। आप उसमें खुद अपराधी हैं भाई साहब। आप ऐसे नहीं है दूध के धुले हुए, आप तो खुद अपराधी हैं। आप अपने भाई को बचाना चाहते थे, खुलेआम उनको छूट दे दी। सरेआम एक की किसान के बेटे की उद्यमी की नमक उद्यमी की यहाँ हत्या हुई है, वो आप सबके सामने आपके राज के अंदर हुआ है। हमारे राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है, जो भी करने की कोशिश करता है उसको हम सलाखों के पीछे करवाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 50,000 से ज़्यादा नौकरियां दी है। आपके शासन के अंदर तो 17 बार पेपर लीक हुए हैं। आपने तो किसी को जो बेरोजगार युवा थे उनको नौकरी देना ही नहीं चाहा। लेकिन हमारी सरकार ने पारदर्शिता बढ़ते हुए जो भी एग्जाम हुए सही में और 50,000 से ऊपर नौकरियां दी है और अपराध के अंदर अंकुश लगाए। कुचामन सिटी के अंदर आपके साथी थे, उन्होंने रंगदारी की। जो अपने उद्यमी लोग थे उनको फ़ोन किया, उनसे फिरौती मांगी कि आपको ऐसा कर देंगे। वो तो आपके ही साथी थे, आपके पल्ले में। वो जब पुलिस उनको पकड़ने गई तो भाई साहब को फ़ोन करके वो 20 मिनट तक उनसे बात किए। ऐसा अपराधियों को तो आप सह दे रहे हो उनको। हमने उनको तुरंत पकड़वाया, वो एक्शन लिया और पुलिस ने उनको क्या किया आपके सामने। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, राज के अंदर नहीं। और अपराध भ्रष्टाचार की बात करते तो भ्रष्टाचार कौन है? एक भी कोई खुलासा कर दे भ्रष्टाचार के लिए तो मैं जो आप कहेंगे वैसा करूंगा। आई ना बस, भ्रष्टाचार तो आप पनपा के गए यहाँ, मैं तो उसको बहुत कम किया है, पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। अगर कोई भी एक भी आदमी भ्रष्टाचार का नाम ले तो मुझे बताइए, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप कह रहे हैं कि नावा तहसील की जनता है, आप तो झूठ के जनरेटर है भाई साहब। आप तो झूठ ही बोलते, आपके तो कोई सच्चाई है ही नहीं करने के लिए। आप चुनाव से पहले आपने वक्तव्य दिया था कि भाई कि जमान जब्त हो जाएगी। कहाँ हुई जमान जब्त? तो आपकी होगी, जनता ने आपको सबक सिखाया है, मेरे को नहीं सिखाया। मैं तो पहले भी 30,000 वोटों से जीता था, आप 30,000 से हारे थे। उसके बाद के अंदर कुछ कारणवश मैं 22,500 वोटों से हारा। जनता का आशीर्वाद तो मेरे पर ही रहा है। फिर वापस तीसरे चुनाव के अंदर आप 24,000 वोटों से हारे हैं। ये जनता है, ये सब समझती है। आप देखते हो क्या मैं बरगला दूंगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये नावा तहसील की जनता कह रहा है नावा तहसील के अंदर ये हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। नावा तहसील एकदम सुखी शांत है और आगे भी प्रयास करूंगा कि भाई नावा तहसील के अंदर कोई अपराध नहीं हो, कोई भ्रष्टाचार नहीं फैले। उसका लिए मैं पूरे दिन रात तत्पर रहता हूँ और आपकी तरह द्वेषता की राजनीति नहीं करता हूँ, भेदभाव नहीं रखता हूँ। एकदम ईमानदारी के साथ सबको साथ सबका विकास की भावना से काम करते हैं हम यहाँ। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों पर जनप्रतिनिधि हावी है। कोई नहीं है, सब अपने हिसाब से करे। जन अधिकारी आपके सामने, आप पत्रकार हैं, उनसे पूछ लीजिए कौन अधिकारी दबाव में काम कर रहा है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इनके टाइम में जरूर होता था, ये दबाव में रखते थे उनको और हमारे जो लोग थे उनको परेशान कराते थे, उनको जेल में डलवाते थे। कोई भी कमेंट कर देता उनको जेल में करवाते थे उनको। ये इनकी आदत है, अपनी आदत नहीं। अपन ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अपन तो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये भावना है अपनी।